करेंगे चैप्टर 8 की इलस्ट्रेशन 4। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। इसका फर्स्ट पार्ट है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 प्लस IGST एट 12% एट 10% रेट डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि परचेजेस किए गए हैं 40,000 के, जिसपे 12% IGST पे किया गया है और 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है, 2% का कैश डिस्काउंट। पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। अमाउंट कब पे किया गया है? पेमेंट की गई है परचेज के टाइम पे। तो ट्रेड डिस्काउंट जब भी हमें मिलता है परचेजेस पे तो हम उसे बुक्स में शो नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम बुक्स में शो नहीं करते, चाहे वो परचेजेस पे हो चाहे सेल्स पे हो। हम शो करेंगे सिर्फ कैश डिस्काउंट को। तो परचेजेस गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000। 40,000 के गुड्स परचेज किए गए हैं जिसपे 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब परचेजेस एक्चुअल में हुई कितनी है? 10% ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो परचेजेस हुई है। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम वर्किंग नोट्स करेंगे ताकि सामने वर्किंग नोट्स होंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। परचेजेस हुए हैं हमारे 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें 10% का। इसका मतलब हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है 10% ऑफ 40,000। तो ये आएगा 4,000। परचेजेस हमने किए थे 40,000 के, जिसपे 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो एक्चुअल परचेजेस हमारे जो हुए हैं वो हुए हैं 40,000 माइनस 4,000। 36,000 के परचेजेस हमने किए हैं। तो हम इस परचेजेस की एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट। ये फर्स्ट पार्ट। कितने के परचेजेस हुए? 36,000 के। तो हम यहाँ पे 36,000 से डेबिट करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक्स में शो नहीं करते। इसी परचेजेस पे IGST भी पे किया गया है। तो IGST पे किया है 12% का। इसका मतलब 12% ऑफ कितने का? 36,000 का, क्योंकि हमने परचेजेस कितने के दिखाए हैं बुक्स में? 36,000 के। तो 12% ऑफ 36,000 हुआ 4320। तो IGST हमने कितने का पे किया? 4320 का। तो हम इसकी भी एंट्री करेंगे। IGST अकाउंट डेबिट कितने से? 4320। अब हमने एक्चुअल में पेमेंट करनी कितनी है? 36,000 प्लस 4320। तो हमारी जो पेमेंट होगी वो होगी 40,320 की। अब इस अमाउंट पे जो हमने पे करना है इस पे कैश डिस्काउंट भी मिला है हमें। कैश डिस्काउंट हमें मिला है 2% का। तो 2% किसका? 40,320 की। तो इसका 2% होगा 806। तो इसका मतलब ये मिला है हमें डिस्काउंट। तो हम कैश कितना दिया होगा हमने? हम जब कैश की एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करेंगे 40,320 माइनस 806। तो हमने पे कितना किया है? 39,514। हमने 39,514 की पेमेंट की है। अब इसकी एंट्री करते हैं। परचेजेस में हमने 36,000 दिखाया। IGST को भी हम डेबिट करेंगे 4320 से। और कैश दिया है हमने, क्योंकि हमारी एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। कैश हमने कितना दिया है? कैश दिया है हमने 39,514। तो कैश को 39,514 से क्रेडिट करेंगे।
और उस पे हमें डिस्काउंट भी मिला है जिसे हम बुक्स में शो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कैश डिस्काउंट को हमेशा बुक्स में शो किया जाता है। तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है और डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने का, 806 का, तो हम यहाँ पे 806 को क्रेडिट कर देंगे। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट। दोबारा समझते हैं एक बार एंट्री। परचेजेस हमने किए थे 36,000 की, जिसपे IGST भी पे किया गया है, क्योंकि परचेजेस हमने 40,000 के किए थे, लेकिन उस पर ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट आएगा, एक्चुअल परचेजेस हमारे वही होंगे, उस पर IGST भी पे किया गया। और इन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट आया वो अमाउंट हमें पे करना था, लेकिन हमें 2% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो कैश डिस्काउंट को बुक्स में शो करते हैं। तो 2% कैश डिस्काउंट आया हमारा 806, और उस डिस्काउंट को लेस करके हमने पेमेंट कितनी करी, 39,514 की, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, पेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ परचेज इटसेल्फ। तो परचेज के टाइम पे ही पेमेंट की गई है, तो इसलिए कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड पार्ट। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000 प्लस IGST 12%, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट, हाफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। अब यहाँ पे देखिए, परचेजेस किए गए हैं 40,000 के, जिसपे 12% IGST पे किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट, लेकिन पेमेंट परचेज के टाइम पे कितनी की गई है, हाफ की गई है, हाफ ऑफ द अमाउंट इज पेड, तो आधी पेमेंट की गई है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला, सेकंड पार्ट। परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो सेम, इसमें भी वही सेम अमाउंट है, तो मैं आपको यही दिखा देती हूँ। परचेजेस किए गए हैं 40,000 के, ट्रेड डिस्काउंट जिसपे हमें मिला है 10% का, तो 10% ऑफ 40,000 4,000, तो एक्चुअल परचेज हमारी कितनी हुई, 40,000 माइनस 4,000, 36,000 की परचेज हुई है। तो हम एंट्री कितनी की करेंगे, 36,000 की, जिसपे IGST भी पे किया गया है 12% का, तो IGST इस पे भी 12% का पे किया गया है। 12% ऑफ 36,000 हमारा अमाउंट आया 4,320, तो IGST 4,320 का पे किया गया है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट, सारी एंट्रीज सेम होंगी, सिर्फ इसमें बस एक कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट आ गया है, बाकी सब कुछ सेम होगा जिस तरह से हम जर्नल एंट्रीज करते हैं परचेजेस की। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश दिया कितना गया है वो देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, 36,000 के परचेजेस किए थे, जिसपे 4,320 का IGST भी पे किया है, तो एक्चुअल अमाउंट पे कितना करना था, एक्चुअल अमाउंट पे करना था 4,320 का, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। कितना अमाउंट पे किया गया है, हाफ पे किया गया है, 4,320 पे करना था, लेकिन कितना पे किया गया है, हाफ पे किया गया है, तो इसका हाफ हम निकालेंगे। इसका हाफ हो जाएगा 20,160। इसका मतलब कितना अमाउंट पे किया गया है, 20,160 पे किया गया है, और बाकी का 20,160 जो पेंडिंग था वो अभी भी क्रेडिट पे है, क्योंकि हाफ अमाउंट पे किया है। आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 3% कैश डिस्काउंट भी है। अगर आपने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है तो आपको पता होगा कि कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी मिलता है या तभी दिया जाता है जब परचेजेस के टाइम पे कैश की पेमेंट हो। तो यहाँ पे कैश की पेमेंट हाफ हुई है, कैश की पेमेंट हुई है 20,160 की,
और बाकी का जो 20160 है ये अभी भी क्रेडिट पर है क्योंकि इसकी पेमेंट नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम क्रेडिट की एंट्री करते हैं। तो क्रेडिट पे किससे परचेज की गई है? क्रेडिट पे परचेज की गई है विजय से, तो यहाँ पे 2 विजय, और यहाँ पे कितने का अमाउंट क्रेडिट करेंगे? जो हमारा हाफ अमाउंट बचा हुआ है, हाफ अमाउंट बचा हुआ है हमारा 20160 का। अब ये जो बाकी का 20160 है इस पे कैश डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि इसकी पेमेंट कैश में हुई है। तो इसका 3% कैश डिस्काउंट मिला है 3% का, तो हम इसका 3% निकालेंगे। तो इसका 3% है 605। इसका मतलब कैश डिस्काउंट हमें मिला है 605 का। तो अब 20160 में से 605 को माइनस कर देंगे, उतनी पेमेंट कैश में दी गई है। तो कैश में पेमेंट दी गई है 19,555। मैं एक बार दोबारा क्लियर कर देती हूँ। 40,320 की पेमेंट करनी थी जिसमें से हाफ ही पेमेंट हुई है, तो हाफ अमाउंट तो क्रेडिट पे चला गया विजय के नाम से। बाकी का जो हाफ अमाउंट है उस पे 3% का कैश डिस्काउंट मिलेगा। 20160 का 3% 605 है। 605 ही हमें कैश डिस्काउंट मिला है क्योंकि 3% 605 आया है। तो 605 कैश डिस्काउंट मिला है और इतनी पेमेंट करनी थी। तो एक्चुअल में पेमेंट हुई कितनी है? कैश गया 19,555 का। तो अब इसकी एंट्री करते हैं। तो टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया? 19,555 का। तो 19,555 को क्रेडिट करेंगे और डिस्काउंट कितना मिला है? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट पे डिस्काउंट मिला है हमें 605 का, और टू विजय बाकी का अमाउंट क्रेडिट पे हमने डाल दिया है। एक बार दोबारा क्लियर करते हैं। परचेजेस हुए थे 40,000 के, जिसमें से 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला था। 40,000 का 10% 4,000, तो एक्चुअल परचेजेस हुए हमारे 36,000 के। हम एंट्री करेंगे 36,000 की। उस पर IGST भी पे किया गया है 12% का। तो 12% ऑफ 36,000 4320। तो यहाँ पे 4320 से हम IGST को भी डेबिट करेंगे। इसके बाद बाकी इन दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट हमें पे करना था। वो अमाउंट था हमारा 40,320, लेकिन इसका हाफ अमाउंट ही पे किया गया है। हाफ अमाउंट क्रेडिट पे विजय के नाम से हम करेंगे क्रेडिट, और बाकी का जो हाफ अमाउंट हमारा बचा है उस पे हम 3% का कैश डिस्काउंट रिसीव करेंगे। तो 20160 का 3% 605, और 20160 में से 605 को हम लेस कर देंगे तो वही हमने कैश पे की है। तो जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 19,555 से, और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करेंगे 605 से, और विजय को क्रेडिट करेंगे जो हाफ अमाउंट बचा था 20160। Don't ask me questions 'cause I'm tired of confessing, and I know that